आप जब भी लिंक्डइन पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप क्या भेजते हो? अपना सीवी। जब भी कोई कंपनी नया एम्प्लॉय हायर करती है तो उसका वो क्या देखती है? वो है सीवी। आप जब भी कोई नया कोर्स करते हो तो आप अपना सर्टिफिकेट कहाँ मेंशन करते हो? वो है आपका सीवी। इन शॉर्ट, आपका सीवी आपकी पहचान है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मतलब कोई भी कंपनी को अगर एम्प्लॉय तक पहुंचना है तो सीवी मैटर करता है, या फिर कोई एम्प्लॉय को कंपनी तक पहुंचना है तो सीवी मैटर करता है। इन शॉर्ट, जो सीवी है वो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच का ब्रिज होता है, और अगर ब्रिज सही ना हो, वो ही ढीला ढाला हो या फिर कमजोर हो, तो कैसे पहुंचोगे आपस में, कैसे मिल पाओगे? तो इसलिए अपना ब्रिज को सही कैसे करना है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब अपने सीवी को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे सही करना है, जिससे आपको हर जॉब ऑफर आपका हमेशा शॉर्टलिस्ट हो पाए, हमेशा आपको पहले कॉल हो पाए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस 5 सीवी मिस्टेक। और याद रखना, जो पांचवी मिस्टेक है मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। 99.9% ये मिस्टेक करते हैं, उससे कोई करेक्ट नहीं करता। इसे फिर वाली मिस्टेक देखना मत भूलना, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली मिस्टेक है वो है आपके सीवी का फॉर्मेट। आपके सीवी का जो फॉर्मेट है वो ऐसा क्रीन सा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रोफेशनल होना चाहिए। जो आपका सीवी है वो आपको कोई शादी का कार्ड नहीं है, इसलिए उसे सजाना तो बिल्कुल मत। प्रोफेशनल रखना, एकदम सिंपल सा रखना। मिस्टेक नंबर 2, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। सब लोगों को डाउट होता है कि यार हमारा जो सीवी है वो 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का होना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। हमारे पास 2 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए है वो 10 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, और एम्प्लॉय बी है जो अभी अभी कॉलेज से निकला है, एकदम फ्रेशर है। वो डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस पे। जो एम्प्लॉय ए है उसके बाद दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसकी स्किल्स, तो उसके लिए 2 पेज रिक्वायर्ड है। पर लेकिन जो नया फ्रेशर है उसके बाद दिखाने के लिए एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे या फिर कोई इंटर्नशिप और पर्सनल डिटेल एंड हॉबी, तो उसके लिए 1 पेज इनफ है। तो आप फ्रेशर है तो आप 1 पेज में डाल सकते हैं, पर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 2 पेज ले सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ये वाली मोस्ट कॉमन मिस्टेक है और हर कोई कर रहा है, पर इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो है आपका ईमेल। जो आपका ईमेल है जिससे आप सेंड करते हो कंपनी को या फिर अपने सीवी में मेंशन करते हो, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड @gmail.com। बहुत सारे लोग ग्रीन सा जीमेल यूज करते हैं, वो आपको यूज नहीं करना है। इनफैक्ट आपको अपना नाम वो भी एकदम प्रॉपर रखना है, और आपका एड्रेस भी एकदम प्रॉपर देना है। मतलब कि आपका सिटी नेम, आपका स्टेट नेम एंड आपका पिन कोड। आपको पूरा एड्रेस नहीं देना है, प्लॉट नंबर मेंशन नहीं करना है। वो आपके घर पे आके आपको जॉब लेटर नहीं देने वाले। मिस्टेक नंबर 4, एनालाइजिंग एंगेजमेंट। आई नो आप इसको पहली बार सुन रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे ये होता क्या है। ऐसी नई नई टर्म्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, रिलेटेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर एजुकेशनल वर्ल्ड, तो इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बता दो एक्चुअली में एनालाइजिंग एंगेजमेंट होता क्या है। चलिए मान लेते हैं आपके पास 2 सीवी आते हैं एज अ एचआर। पहले सीवी में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसका नेम एंड पर्सनल डिटेल, और दूसरे सीवी में लिखा हुआ है उसका स्टार्टिंग में नेम और उसके अबाउट सेक्शन। आपने दोनों सीवी को देख लिया, अब बताइए आपको कौन सा बेस्ट लगा। मुझे तो सेकंड वाला लगा, क्योंकि उसमें अबाउट सेक्शन मुझे एंगेज करता है आगे रीड करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं एनालाइजिंग एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज मनप्रीत सिंह एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट और आई हैव एन एडवांस स्किल इन MySQL, एक्सेल एंड पावर BI एंड ML। इससे क्या हुआ, मैंने आगे वाले को इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि वो मेरे बारे में जाने, मेरे को और आगे रीड करे। और दूसरा वाला क्या कहता है, आई एम अ मनप्रीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। अब ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, और इसलिए कंपनी वही सीवी लेती है जिसके अबाउट सेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा टाइम नहीं है आपकी सीवी को देने के लिए, क्योंकि उनके पास मिनिमम 100 एप्लीकेशन होती है फॉर जॉब रिक्वायरमेंट। मिस्टेक नंबर 5, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है और जो आपको सही करनी चाहिए, और वो है आपकी हॉबीज। मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हॉबी क्या ही मैटर करती है, पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि हॉबी कैसे मैटर करती है। चलिए मान लेते हैं आप किसी कंपनी के एचआर है और आपके पास 2 एप्लीकेशन है एम्प्लॉयज की, तो आप किसको हायर करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। आपके पास एम्प्लॉय ए है जो आपके परफेक्ट रोल के लिए परफेक्ट फिट करता है, और आपके पास एम्प्लॉय बी है जो कि सेम डिटेल्स के साथ, सेम स्किल सेट या माइंड सेट के साथ आता है, और इंटरव्यू दोनों का परफेक्ट जाता है। पर आपको दोनों में से किसी एक को लेना है, तो आपके पास सब कुछ देखने के बाद जो चीज बचती है वो है आपकी हॉबीज वाला सेक्शन। तो एम्प्लॉय ए के हॉबी वाले सेक्शन में हम देखते हैं उसने लिखा है दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दे लाइक प्लेइंग चेस, और उसने इंटेलिजेंट गेम्स मेंशन कर रखे। तो ये तो हो गया एम्प्लॉय ए का। अब एम्प्लॉय बी बहुत स्मार्ट था, उसने लिखा है वो चैट जीपीटी का यूज करता है फॉर सम रिसर्च, और वो जिमिनी एआई का यूज करता है फॉर डिजाइनिंग, या फिर वो एआई टूल्स का यूज करता है जो कि उसकी हॉबीज वाले सेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कौन से बंदे को हायर करेंगे फॉर एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट? ऑफ कोर्स मैं एचआर होता तो मैं एम्प्लॉय बी के लिए जाता,
और जो एम्प्लॉय ए के लिए जाएगा वो तो या फिर कोई फालतू काम के लिए जाने वाला है। क्योंकि एम्प्लॉय बी जो था वो काफी स्मार्ट था, उसने बहुत स्मार्ट रोल प्ले किया। उसको पता था कि उसके जैसे सीवी लाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सब लोग डेटा एनालिस्ट के लिए आने वाले हैं, तो इसलिए उसको स्मार्ट रोल प्ले करना था। उसने वहां पे हॉबी वाले सेक्शन में किया। उसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप अपने सीवी में हॉबी वाले सेक्शन को ऐसा दिखाइए कि आगे वाला बंदा इंप्रेस हो जाए। इसलिए आपको हमेशा अपने हॉबी वाले सेक्शन को सीरियस लेना है और हर एक चीज को एकदम सोच समझ के डालना है, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्योंकि मुझे जो लाना है वो है फ्रेशर्स के लिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।